वंस अगेन यू आर वेलकम बेटा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि कैसे जो 1971 के लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद में किन किन मुद्दों को लेकर जो नई कांग्रेस है, इंदिरा कांग्रेस है, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करके रखती है। ठीक है ना। देश में अपना खोया हुआ जनाधार जो पुरानी कांग्रेस थी जिसके अंदर सिंडिकेट की हम बातें किया करते थे, उसका पार्टी का जो जनाधार 1952 से लेके 1967 तक जो देखा गया था, ठीक है ना, इनफैक्ट 1967 से पहले तक की बात करें तो जो जनाधार पूरे देश के अंदर जो जिस तरह का वर्चस्व कांग्रेस का था वो जो इस बीच में होता गया था, कैसे उसको एस्टैब्लिश करने में इंदिरा गांधी कामयाब होती है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर लड़ती है। क्योंकि कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस है जिसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उस कांग्रेस से राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दों को लेकर अलग हो जाती है। उसके बाद में लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है और फिर देश के अंदर एक चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, और उस चुनाव में इंदिरा गांधी दोबारा से एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आती है, अच्छी खासी सीटें मिलती हैं उनको, ठीक है ना। सीपीआई के साथ में वो चुनाव लड़ती है मिलकर, और सारी एक ग्रैंड अलायंस महागठबंधन रहता है जो इसके अपोजिशन में है, और इन सबको धराशायी करते हुए कैसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर अभी तक का इतिहास देखा जाए तो सीपीआई और कांग्रेस मिलके 48% वोट के साथ में देश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने बात की कि लोकसभा के चुनाव की बात की कि लास्ट में ही लोकसभा के चुनाव के साथ में जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, राज्य की विधानसभाओं में भी इसी तरह का परिणाम देखने को मिलता है। हर राज्य में लगभग आप बात करें तो देश के हर राज्य के अंदर कांग्रेस दोबारा से रीएस्टैब्लिश करती है, अपने खोए हुए वजूद को पाती है। एंड देयर आफ्टर फिर एक समस्या आती है, हम बात कर रहे हैं 1971 एंड ऑनवर्ड्स, 1971 की शुरुआत में जो पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक विरोध देखा गया, बांग्लादेश जिसके क्रिएशन बांग्लादेश है, जिस विरोध का एक परिणाम बांग्लादेश का उभर के आना होता है, और उस बांग्लादेश की वजह से जो बांग्लादेश बनने से पहले क्या भारत का रोल रहा, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में क्यों इतना आवश्यकता था, वो आप पहले बात कर चुके हो कि कुछ घुसपैठ ही आप कह सकते हो, रिफ्यूजीज बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से भारत में घुसपैठ कर रहे थे क्योंकि उनको वहाँ से प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी। और इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी इस तरह की बातें रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर 1971 का युद्ध होता है और उस 1971 का युद्ध ये पाकिस्तान और भारत के बीच में होता है, और इस युद्ध के अंदर हम खुले रूप से एक किस्म से बांग्लादेश एक नए स्टेट नेशन बनने के फेवर में आ जाते हैं, जिसका परिणाम भी यही रहता है कि राजनीतिक कुशल नेतृत्व की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश नाम का एक देश इस विश्व के मानचित्र पर दिखाई पड़ता है। और ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर पाकिस्तान के बेटा 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। यानी कि कहने का मतलब एक कांग्रेस के अंदर दूसरे जो नेता थे या देश की जनता एक नई ताकत देखते थे इंदिरा गांधी के अंदर, जो देश के आत्मसम्मान को वापस लौटा पाई है। जो आत्मसम्मान हमने 1962 में खोया था वो 1971 की लड़ाई में हमने पुनर्स्थापित कर दिया है। तो देश के अंदर एक नया वोट बैंक भी खड़ा हो रहा था। वो वोट बैंक की मैंने बात की, चाहे वो गरीब हो, पिछड़े हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, ये सारे लोग जो है कांग्रेस के साथ में, नई कांग्रेस आर के साथ, इंदिरा गांधी की कांग्रेस के साथ में आके खड़े हो रहे थे। ठीक है ना। तो उसके आगे की कहानी 1971 की लड़ाई के बाद के बारे में अब हम बात करेंगे। हाउ द इंदिरा हैज़ रीएस्टैब्लिश
अपने आप को कैसे पूरे देश के अंदर कांग्रेस का पुनर्स्थापना करते हैं। लेकिन ये वो कांग्रेस है जो इंदिरा कांग्रेस है, एक आदमी की कांग्रेस है, इसमें एक आदमी की ज़्यादा चलती है, वो सब कुछ नहीं देखा जाता। देश के अंदर देश के बाहर सब कहीं हम एक चीज़ ही देखते थे, वो था कांग्रेस। और कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस। और सबको ये स्वीकार करना पड़ा कि देश के अंदर कोई एक राजनीतिक नेतृत्व है तो वो इंदिरा गांधी का नेतृत्व है, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इसके खिलाफ ताकत कोई नहीं है देश के अंदर जो इनका मुकाबला कर सके। इस तरह का वजूद कांग्रेस के रिस्टोरेशन के बाद 1971 के लोकसभा के चुनाव, 1972 के राज्य की विधानसभा के चुनाव के बाद में देखा गया। तो आप इस टॉपिक में मुझे आशा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से ये वाला जो चैप्टर है आपका कि चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन द कांग्रेस सिस्टम, क्या क्या चैलेंजेस थे और इन चैलेंजेस को पार करके कैसे कांग्रेस रिस्टोर करती है देश के अंदर, इसी कंक्लूजन के साथ में हम आज का ये जो चैप्टर जिसको आप बात करते हो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यहीं पर समाप्त होता है। फिर एक नए चैप्टर के साथ में हम हाजिर होंगे। आप में से अगर कोई पढ़ेंगे नए चैप्टर को तो मुझे अच्छा लगेगा, उसमें हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ये बात होगी चैप्टर नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, डेमोक्रेसी जहाँ संकट में आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी ताकतवर हो चुकी है, इंदिरा गांधी काफ़ी ताकतवर हो चुकी है, उसके पास मेजॉरिटी है। अब इस जब कभी किसी के पास में फुल बहुमत होता है और विपक्षी पार्टियां जहाँ पे कमज़ोर होती है, विपक्ष में ताकत नहीं रहती है, तो जो कभी कभी जो देश के अंदर जो सरकारें हैं फुल बहुमत के साथ तानाशाह की तरफ चल देती है। ऐसा कुछ ही इंदिरा गांधी ने किया। नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। हमको वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता इस कांग्रेस में जो पुरानी कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता था। पुरानी कांग्रेस में क्या देखने को मिलता था? पुरानी कांग्रेस में क्या है? आंतरिक कलह, मुद्दे, गुटबाजी, आप एक इंटरनल डेमोक्रेसी देखते थे पुरानी कांग्रेस के अंदर। आंतरिक प्रजातंत्र था, हर कोई अपनी बात कह सकता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो नई कांग्रेस है, री इन्वेंटेड कांग्रेस है, इसके अंदर सिर्फ इंदिरा गांधी है और उसके पीछे पूरी पार्टी है। और एक सांगठनिक ढांचे की बात करें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें, स्ट्रक्चर जो ग्राउंड रूट वर्कर्स है वो इस कांग्रेस में नहीं नज़र आते थे, क्योंकि ये कांग्रेस क्या है, एक नया वोट बैंक था। अब कांग्रेस को दोबारा से एक अपना एस्टेब्लिश किया था, तो संगठनिक ढांचा इसमें नहीं था, ये कहीं ना कहीं कमी थी। और किस तरह से इंदिरा गांधी देश के अंदर जो ये इतना एक अच्छा उनको परिणाम मिलता है, या फिर 1972 की विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के साथ साथ में 1972 में चुनाव होते हैं। ये 1971 में लोकसभा के चुनाव और 1972 में दिसंबर में लोकसभा भंग हो जाती है। 71 में चुनाव होते हैं लोकसभा के, लेकिन 1972 में राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। और उस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस फिर दोबारा से अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर देती है। तो उसके बाद में बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन की बात करेंगे, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, हाउ द कांग्रेस इज रिस्टोर्ड, ठीक है ना, अपने आप को कैसे पुनर्स्थापित किया। तो इसमें सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता के आधार पर ये पूरा रिस्टोरेशन होता है। एक नेता है, दैट इज द इंदिरा गांधी, और वो उसके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है। दूसरी तरफ एक तरफ गरीबी हटाओ की बात होती है, दूसरी तरफ इंदिरा हटाओ की बात मैं पहले टॉपिक में आपसे बात कर चुका हूँ। और इस तरह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 4 चांद लग जाती है पूरे देश में। इंदिरा गांधी का वजूद हो जाता है, सब लोग उसके एक नज़र, एक झलक देखना चाहते हैं। इतनी लोकप्रिय नेता रूप उभर के आती है, विश्व पटल पर उसको जानने लगते हैं। जब 1971 के चुनाव में वो अमेरिका जैसे देश का सामना करती है, उसके सामने नहीं झुकती है, तो पूरा देश के इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंदिरा गांधी का नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक सांगठनिक ढांचा की अगर बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर था, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नई कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर बात करती है? गरीबी, महिला, दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में बात करती है।
तो इसका बेसिकली जो आप कह सकते हो जो वोट बैंक है जो बढ़ा है वो गरीबों के बीच, महिलाओं के बीच, जो गरीब है, शोषित है, जिनके प्रताड़ित है, महिलाएं हैं, इनके एक नया होता है। कांग्रेस प्रणाली की जो प्रकृति बदल के रख दी, वो कांग्रेस जिसमें आपस में प्रजातंत्र था, आंतरिक प्रजातंत्र देखा गया था, सबकी बात सुनी जाती थी। अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है, इसमें आंतरिक प्रजातंत्र कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। एक पार्टी की एक इंसान की कांग्रेस है, वो है इंदिरा गांधी। जैसे आज के दिन हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर होती है, ऐसे उस टाइम में इंदिरा गांधी का था। कांग्रेस प्रणाली के भीतर संघर्ष मौजूद होता था। मैं पुरानी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उसमें संघर्ष को तवज्जो दी जाती थी, तनाव होते थे, उनको डाइजेस्ट कर लेती थी पुरानी कांग्रेस। गुटबाजी थी, तनाव होते थे, मुद्दों को लेकर अलग अलग विचारधाराएं पार्टी के अंदर होती थी। पुरानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पचा सकती थी वो कांग्रेस। लेकिन ये जो नई कांग्रेस है इंदिरा गांधी की, इसमें ये क्षमता बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर लीडर के खिलाफ, ये खाली एक सर्वोच्च नेता के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है और इस नेता के खिलाफ किसी को बोलने की हिमाकत नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस मतलब इंदिरा और इनके वजूद के कारण, इसके राजनीतिक कौशलता के कारण, इनके नेतृत्व की क्षमता के कारण पार्टी ने अपने जो लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव सब कहीं पर ये कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी की वजह से ये वजूद देखने को मिलता था। तो इनके सामने किसी दूसरे नेता की इतनी क्षमता नहीं होती थी कि सामने आकर बात कर ले। यानी कि जो इंदिरा गांधी के मुंह से जो वर्ड्स निकल गया, दैट वाज द फुल एंड द फाइनल, उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी के अंदर कोई बात नहीं होती थी। ये तो हम बात कर ही चुके, जो पुरानी कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, मात्र 16 सीटों पर सिमट चुकी थी। या फिर दूसरे ग्रैंड अलायंस की बात करें तो वो भी 40 से कम सीटों के ऊपर देश के अंदर सिमट चुके।